फ्लूइड मैकेनिक्स नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम लोग यहाँ पर डील करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर व्हाट फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कंप्लीट डील किया था। 100 क्वेश्चन यदि मैं बोलता हूँ तो उसमें से 15 to 20 क्वेश्चन तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आने के चांसेस बनते थे। ये मैं मैक के लिए बोल रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट में डील करने जा रहा हूँ दैट इज योर व्हाट फ्लूइड मैकेनिक्स। इस फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में से आपका जो वेटेज आउट ऑफ 100 क्वेश्चन दैट मे बी नियर अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन। तो जो ये वेटेज है सब्जेक्ट का अपने आप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। और यही मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करता हूं तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो हाइड्रोलिक्स या हाइड्रोलिक्स मशीन के नाम से प्लस ओसीएफ भी आप लोगों का मैं ही कवर करूंगा जो एलिमेंट्री लेवल पर आता है आपका। ओके, जो ओसीएफ है आप लोगों का कवर करूंगा वो भी मैं यहाँ पर। सो 20% के आसपास आप लोगों का जो वेटेज है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स में फॉर सिविल इंजीनियरिंग। और अभी हम लोग पूरा सिलेबस क्या आने वाला है आपके एग्जामिनेशन में ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और 1 by 1 सब चैप्टर्स का भी मैं डिटेल दूंगा। और आज जो हमारा प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट की क्लास चालू होगी, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स मुझसे पहली बार मिल रहे होंगे। सो माय नेम इज शिशिर परसाई। ओके, माय नेम इज शिशिर परसाई। ओके, since 2008 I am in teaching. I am having 15 year of rich teaching experience in the field of the GATE engineering services and that is your what SSC JEE. Okay, so Shishir Parsai is my name. I'll give you my contact number also when it will be required after some time. Okay, or even though you can take from now. Okay, that is what my calling number. Okay, 8709755704 and that is my WhatsApp number 9575749717. Okay, so that you may note. Okay, and हाँ, नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पर पूरा लिखने को लिखेंगे हम लोग नोट्स बेटा। ओके, तो जो नोट्स है पूरा आप लोगों को नोट करना पड़ेगा ना। जो प्रोडक्शन था वहां पर थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा था। आई होप सो वॉइस अब क्लियर आ रहा होगा। ओके, जो प्रोडक्शन था बेटा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो हम लोगों ने डील किया था वहाँ थ्योरेटिकल वर्क ज्यादा था। यहाँ पर न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी प्लस आप लोगों का कंसेप्ट जो हम लोग डेरिवेशंस करेंगे उसको आप लोगों को नोट ही करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड, व्हेन थ्योरी विल बी मोर आई विल प्रोवाइड यू। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग जरा सब्जेक्ट की ओर एंटर करते हैं, ठीक है। कोई भी छोटा सा डाउट हो, मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी बोला हूँ, मैंने कई बार स्टूडेंट से पूछा कि कोई भी डाउट हो यू मे रेज योर हैंड एट दैट इंस्टेंट। ओके, उसके बाद भी पूछेंगे तो मैं उसे क्लियर करूंगा, बट आपकी जवाबदारी ये बनती है कि जब उस टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हो दैट व्हेन वी आर डीलिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू शुड रेज और यू शुड आस्क योर क्वेश्चन। ओके, जितना डाउट आप पूछेंगे इंटरेक्टिव होगा सेशन और आपका लेवल भी क्या होते जाएगा, अपने आप में बढ़ते जाएगा। आपको एक क्यूरोसिटी उस पर्टिकुलर टॉपिक में, हाँ, बट जो डाउट होगा या क्वेश्चन होगा दैट शुड बी जेन्युइन एंड दैट शुड बी रिलेटेड टू दी एग्जामिनेशन। और एक वर्चुअल वर्ल्ड में हमें नहीं जीना है, हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है भाई, है ना। ये एक क्वेश्चन का क्राइटेरिया में या डाउट्स का क्राइटेरिया मैं रखूंगा, ठीक है। और सर थोड़ा हिंदी में भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बेटा मैं हिंदी में ही मोर और लेस यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं तो मैं और हिंदी को अपनी दुरुस्त करने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक है। बट एनी हाउ चलिए हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर और डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के सब्जेक्ट का टाइटल है दैट इज योर व्हाट बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, दैट इज योर व्हाट फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, दैट इज योर व्हाट फ्लूइड मैकेनिक्स। इस फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इस फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज योर व्हाट फ्लूइड मशीनरी। ओके, दैट इज योर व्हाट फ्लूइड मशीनरी। सो फर्स्ट पार्ट इज योर व्हाट फ्लूइड मैकेनिक्स, सेकंड पार्ट इज योर व्हाट फ्लूइड मशीनरी। ओके, सेकंड पार्ट इज व्हाट फ्लूइड मशीनरी। ओके, सेकंड पार्ट क्या है बेटा आप लोगों का,
फ्लूइड मशीनरी है, और या तो आप इसे हाइड्रोलिक मशीन्स भी बोलते हैं, या तो आप इसे हाइड्रोलिक मशीन्स भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स भी इसे टाइटल में दे दिया जाता है, नो इश्यूज देयर। ओके, नाउ थर्ड जो स्पेशली मोर और लेस कुछ एक चीजें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पूछी गई है, वो भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। दैट इज योर व्हाट ओपन चैनल फ्लो। ओके, ओपन चैनल फ्लो, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन तो काफी आए हैं, या इसे शॉर्ट में एब्रिवेटेड किया जाता है OCF से। ओके, या इसे एब्रिवेटेड किया जाता है ओ एब्रिवेटेड की जो इंग्लिश में लिखवा रहे हैं, नहीं बेटा वो पॉसिबल नहीं है ना, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं हम लोग उसको मैं समझा जरूर दिया करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वन मोर टॉपिक, स्पेशली ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, बट यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा कि कहां तक मैक के लिए है और कहां तक आप लोगों का सिविल के लिए है। या तो सिविल को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाना है तो लास्ट 1 और 2 आवर्स जो रहेंगे आप लोगों का OCF में, वो स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के लिए रहेंगे। अदरवाइज मैक को भी आपका 60% कवरेज तो बेसिक्स जो है वो कवरेज आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा। ओके, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी और हाइड्रोलिक मशीन्स एंड ओपन चैनल फ्लो, ये 3 पार्ट यहाँ पर अभी कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट एटलीस्ट 15 डेज का हमें मार्जिन लेकर के चलना चाहिए, इससे कम में यहाँ पर कोई चीजें कवर नहीं हो पाएगी। और एक बड़ा सब्जेक्ट है और एक डिटेल्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुके हैं। आप बोलेंगे कि सर ये SSC JEE का है, बट वहां पर क्वेश्चंस कई बार आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वो हायर लेवल पर भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मींस जो आपके ऊपर के एग्जामिनेशन है आप लोग SSC JEE के लिए, उससे ऊपर ग्रेजुएट लेवल पर जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर, या आपका कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज, वहां से भी मिले जुले क्वेश्चंस आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो मोर और लेस जो चीजें दैट व्हाटएवर, okay Teja, okay, that I'll do। okay, so more or less whatever that you are getting, that will be your means up to the topmost examination, more or less that I'll cover that topics in that depth also। okay, तो यहाँ पर that we'll go for the syllabus first। okay, so fluid mechanics का हम लोग first let we go for the syllabus। okay, fluid mechanics syllabus। okay, so first topic is your what that we are going to discuss today only, that is your what introductory, that is your what introductory, that is your what introductory concepts, introductory concepts and properties of fluid, and properties of fluid। okay, that will be your what first chapter। then इसके बाद next chapter, next 3 chapter is part of the hydrostatic, next 3 chapter is the part of the hydrostatic। okay, so first chapter in hydrostatic that we are going to cover, that is your what pressure and its measurement, pressure and its measurement, pressure and its measurement, or also called as manometry, and also called as manometry, pressure and its measurement। okay, आप नोट डाउन करते जाइएगा। okay Teja, that you should write with me also। okay, now third one is your what, third one is your what, that is your hydrostatic forces, that is your what, third one is your what hydrostatic forces on the surfaces, hydrostatic forces on the surfaces। hydrostatic forces on the surfaces। fourth one, that is again part of the hydrostatic only, that is your what buoyancy and flotation, that is your what buoyancy and flotation। ये थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग डोमिनेट
डोमिनेटिंग टॉपिक होता है, दैट इज योर व्हाट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमिनेटिंग टॉपिक होता है। बट मैं यहां पर कोई भी क्रिस्टल क्लियर लाइन नहीं दे सकता कि यहां से ही सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आएगा और यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन दोनों टॉपिक से आप लोगों को एग्जामिनेशन में आपके देखने को मिलेंगे। In both topic that you will get the question in your examination from both topic. But what I can say, that is your what civil engineering dominating topic and that is your what mechanical engineering dominating topic. But anyhow, there is no crystal clear differentiation that I can make both topic that you have to cover completely. Now, that is your what hydrostatic part. That three part is what hydrostatic. That three part is what hydrostatic. Now let me go for the next chapter, that is your what fluid kinematics. That is your what fluid kinematics. जो static part है that will be covered in the 3 chapters. 3 chapter में cover होगा static part. And that fluid kinematics, that is our what larger chapter and only 1 chapter. Different type of things, different type of Lagrangian and Eulerian approach, stream function, okay, and streamline, path line, streak line and velocity potential function, number of things that we are going to discuss. Okay, now मीनिंग बेटा बताएंगे प्रिंस, यू शुड वेट, ओके, व्हेन द चैप्टर विल बी कवर दैट विल डिस्कस, ओके। नाउ 6th नंबर, दैट इज योर व्हाट फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बाद दैट इज योर व्हाट फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स, in this fluid dynamics chapter first we will derive the Bernoulli's equation. स्टैटिक में फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे, काइनेमेटिक्स में फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे बट मोशन को हम लोग या फ्लूइड पार्टिकल के मूवमेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। बट फ्लूइड पार्टिकल किस कारण मूवमेंट में है, दैट इज योर व्हाट फोर्सेस दैट वी आर नॉट कंसीडरिंग इन द फ्लूइड काइनेमेटिक्स, बट इन द फ्लूइड डायनामिक्स, इन द कंकरेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल के मूवमेंट के साथ साथ मोशन कॉजिंग फोर्सेस को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, दैट इज योर व्हाट फ्लूइड डायनामिक्स। बर्नौली इक्वेशन डिराइव करेंगे और इसी फ्लूइड डायनामिक्स पार्ट में बर्नौली इक्वेशन डिराइव करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो इसी का ही सब्सिडाइज्ड होगा, दैट इज योर व्हाट एप्लीकेशन, दैट इज योर व्हाट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में हम लोग मूव करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, अब इस एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन के बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑफ वॉर्टेक्स मोशन, दैट इज ऑफ वॉर्टेक्स मोशन, इंट्रोडक्शन ओनली, ओके। कुछ इक्वेशंस में दूंगा, हाइपर पैराबोला या पैराबोला कैसे बन रहा है, दैट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वॉर्टेक्स मोशन। अब इस वॉर्टेक्स मोशन से हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा। सो नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट लैमिनार फ्लो। यहां पर हमारा मेजर डिस्कशन होगा पाइप फ्लो में, यहां पर हमारा मेजर डिस्कशन होगा बेटा, दैट इज योर इन द पाइप फ्लो। नाउ इसके बाद लेमिनार फ्लो के बाद दैट इज योर इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इंट्रोडक्शन वहां डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज योर व्हाट टर्बुलेंट फ्लो, दैट इज योर व्हाट टर्बुलेंट फ्लो। Boston's equation, Reynolds equation that we are going to discuss in the turbulent flow, बेसिक्स रिक्वायरमेंट है। देन इसके बाद बेटा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर दैट विल बी योर व्हाट फ्लो थ्रू पाइप्स। फ्लो थ्रू पाइप्स,
पाइप्स इन सीरीज, पाइप्स इन पैरेलल, ओके। और उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉब्लम ब्रांच पाइप की भी हम लोग यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज योर व्हाट फ्लो थ्रू पाइप्स। नाउ फ्लो थ्रू पाइप्स के बाद वन मोर मेजर चैप्टर, बट आप लोगों को इंट्रोडक्शन तक ही रिक्वायर्ड है। दैट इज योर व्हाट बाउंड्री, दैट इज योर व्हाट बाउंड्री लेयर थ्योरी, दैट इज योर व्हाट बाउंड्री लेयर थ्योरी। अभी इसी बाउंड्री लेयर थ्योरी से मैं और आगे बढ़ता हूं बेटा, तो हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे? दैट इज योर व्हाट कंसेप्ट ऑफ द ड्रैग एंड लिफ्ट। ये इसी में ही आपका चैप्टर नंबर 11A दैट यू कैन सी ड्रैग एंड लिफ्ट। अभी सिलेबस दे रहा हूं, लेट यू राइट डाउन और नोट डाउन प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग, ओके। दैट इज योर व्हाट बाउंड्री लेयर थ्योरी। नाउ 12th chapter is what? That is your what? Dimensionless numbers. Dimensionless numbers. 5 numbers that I'll give you. Weber number, Euler's number, Freud's number that I'll give you, और उतना ही आप लोगों को यहां पर ध्यान में रख करके चलना है आपके एग्जामिनेशन के लिए। डायमेंशनल एनालिसिस भी होता है, बकिंघम पाई थ्योरम भी होता है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अदरवाइज यूजलेसली आप लोग किसी और डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे सब्जेक्ट में, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो मोर और लेस बेटा ये आप लोगों का क्या है? सिलेबस है। More or less that is your syllabus of the fluid mechanics. More or less that is your what? Syllabus of the fluid mechanics. यहां पर जो भी आपको कुछ और पूछना है, जितने चैप्टर्स मैंने यहां पर लिखे हैं 12 चैप्टर्स, हो सकता है कुछ टॉपिक और भी इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी हो, मेरा पार्ट है। आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, चिंता करना मेरी बात है आपके लिए, चिंतन मैं करूंगा। आपको जिस रास्ते में मैं ले जा रहा हूं उसमें आप लोग आगे बढ़ते जाइए। और भाई मैं क्लियर बोल रहा हूं, मैं यूजलेस मोटिवेशन की तरफ नहीं बढ़ूंगा। हम पढ़ने पढ़ाने की बात मोर और लेस करेंगे, ठीक है। अब आप सोचें कि डेली हम ऐसा कुछ बूस्टर दे दें या आपको पंप कर दें, ये सब होगा जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको मैं मोटिवेट एनकरेज करूंगा, बट उस समय आपको उसको एक्सेप्ट करके अपनी प्रॉपर्टीज में इंक्रीमेंट तरीके से डाइजेस्ट कर लेना है, ठीक है। यस, नोचेस एंड वियर, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक है, वो मैं ओसीएफ में बोलता, आप यहां बोल रहे हैं तो यहां भी कवर हो जाएगा। माउथ पीस एंड ओरिफिसेस, माउथ पीस एंड ओरिफिसेस। चलिए आप यहां बोल रहे हैं प्रिंस, तो अच्छी बात है, वो सब चीजें यहां पर कवर हो जाएगी, ओके। सो दैट इज योर व्हाट माउथ पीस, mouthpieces and orifices, and 14th one that is your what? Notches and weir. वो मैं OCF में बताता और वहां से हम लोग OCF की बढ़ते, but no issue is there. Mouthpieces and orifices and notches and weir, that more 2 chapters. यहां से सिविल इंजीनियरिंग और मैक में भी काफी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ओके। 8 पॉइंट क्या, 8 पॉइंट क्या है बेटा? दैट इज योर व्हाट? लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। 8th पॉइंट इज व्हाट? लैमिनार फ्लो, ओके। मैं इसे जूम कर देता हूं, 1 to 5 आप पहले ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आपको कोई साइक it will cover, okay, when
Done? That is your what? Fluid machinery part. That is your what? Fluid machinery part. अब इस fluid machinery part में that what we are going to discuss, that is your what? First, impact of jets. Impact of jets. Okay, Shrivas. Okay. Now that is your what? Impact of jets. और impact of jet में ही हम लोग flat plate, curved wing and mounted on the wheels, और यहीं से हमारा टरबाइन स्टार्ट हो जाएगा. And that turbine chapter is what? Hydraulic turbines. Hydraulic turbines. एंड ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है. हाइड्रोलिक टरबाइन, ये जो हाइड्रोलिक टरबाइन है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है. दैट इज इक्वल टू 2 और 3 चैप्टर्स, और काफी कुछ डिटेल में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे. देन इसके बाद में हम लोग आएंगे बेटा पंप्स में, एंड इस पंप्स में हम लोग जो डिस्कस करेंगे फर्स्ट, that is your what? Centrifugal pump. और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बाद में हम लोग जो डिस्कस करेंगे that is your what? Reciprocating. That is your what? Reciprocating. That is your what? Reciprocating pump. ये जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ही है, सिविल के लिए यहां से क्वेश्चन नहीं आए. तो लास्ट में जब मैं कभी रेसिप्रोकेटिंग पंप डिस्कस कर रहा होऊंगा तो सिविल वालों को यहां पर 1 घंटे के लिए रिक्वायरमेंट नहीं. ठीक है, इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा. एंड दैट इज योर व्हाट? फ्लूइड मशीनरी चैप्टर्स और फ्लूइड मशीनरी सिलेबस. नाउ इससे मैं और आगे मूव करता हूं बेटा. सो वन मोर पार्ट इज रिमेनिंग, दैट इज योर व्हाट? स्टडी, दैट इज योर व्हाट? OCF. That is your what? OCF. That is your what? OCF. अब इस OCF में भी 2 पार्ट निकल करके आते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? स्टडी, एंड सेकेंड कंडीशन इज व्हाट? अनस्टडी. स्टडी फ्लो के चैप्टर तक मैकेनिकल प्लस सिविल आपका मुझे अवेलेबिलिटी चाहिए आप लोगों की. अनस्टडी जैसे ही आएगा, फॉर 1 आवर और 1.5 आवर ओनली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. और मोर और लेस बाकी सिलेबस तो आप लोगों को मैंने बताया ही है, और यहीं से ही आपका फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 35% वेटेज आप लोगों का यहां से कवर होता है. एंड फॉर सिविल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स मशीनरी प्लस OCF, दैट इज योर व्हाट? 15 to 20% वेरिएशन आपको एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग. और भी कुछ आप लोगों को यहां पर पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं. And you are also having my WhatsApp number. Any query, any time, and some PDFs of the book that I can provide, that you may ask. For the number of questions that if you are looking for, or theory if you are looking for in more detail, so you can contact me. I will provide the books also. Okay? So यहाँ से आप लोगों को कुछ भी नोट और करना है तो आपके पास 10 to 15 seconds है. Let you note down, then we'll proceed for
ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है, ऑफ बर्नौली इक्वेशन में दैट मे बी और व्हाट चैप्टर नंबर 6A, चैप्टर नंबर 6A एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में दैट विल बी और व्हाट फ्लो मेजरमेंट कवर हो जाएगा। कहीं पर भी कोई चीज छूटने नहीं वाली है। पढ़ा पढ़ा करके थका दूंगा और आप पढ़ पढ़ करके थक जाएंगे, इतनी पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सर नंबर लिख दीजिए इन द सेंस प्रिंस, व्हाट डू यू वांट। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं आप लोगों को यहां पर स्लाइड्स में दिखाने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो स्लाइड्स में हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अभी तो बताया बेटा, ये तो लिखा है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इफ यू आर फ्रॉम द मैक 35% वेटेज एंड फॉर सिविल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस मशीनरी प्लस OCF 15 to 20% वेटेज इज देयर। इतने क्वेश्चन आपको, और यदि मैक वालों को यदि मैं बोलूं तो प्रोडक्शन प्लस आपका फ्लूइड मैकेनिक्स आप करके जाइए, 50% वेटेज यहीं से निकल करके आता है, ओके। सेकेंड पार्ट दैट इज व्हाट रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग सुना होगा बेटा, इतना अननोन चीजें नहीं है। रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। इतना नोट डाउन हो गया सभी का, तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस, मेंस मेरे नोट्स के बाहर नहीं आएगा किसी भी हालत में, ठीक है। नाउ लेट वी गो फॉर आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज योर व्हाट इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ओके। और सिंपली आई एम राइटिंग दैट इज योर व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, first chapter, that is your what chapter 1, chapter 1 properties of fluid। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। एंड सबसे पहले 4 to 5 hours at least I'll take श्रीनाथ, ओके। चलिए, अब हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा, दैट इज योर व्हाट फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। कुछ जरा हम लोग नाम पर यहां पर डिस्कशन करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, देयर आर द टू वर्ड्स, फर्स्ट इज व्हाट फ्लूइड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बस first I want discussion on the mechanics, that word. And what do you mean by mechanics now? What do you mean by mechanics? Please, I need your response in the chat box. What do you mean by mechanics? What do you mean by mechanics? बेसिक चीजें हैं, अभी आप लोगों का सोम कंप्लीट हुआ है, तो ये बेसिक चीजों को ही मैं अगेन डिस्कस कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड मैकेनिक्स? प्लीज लेट मी नो फ्रॉम योर साइड बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय, हु आर इंटरेक्टिंग विथ मी फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है। Working principle of particular machine that is not up to the mark, study of forces and matter, Shivam somehow, and study of motion, study of different forces on body,
Okay, okay. Is it physical or chemical? Is it physical or chemical? Whatever. Study of forces and effect of forces. ठीक है कुंदन, अरुण जैन, ओके, इससे तो हम पहले भी मिल चुके हैं शायद. Body moving without deformation. Okay. Any solid material which have some velocity and acceleration. Shubham, mechanics is having three branches: statics, kinematics, or what we can say classification also, okay, and kinetics. Forces and its effect on bodies, okay. Noor Sabah Siddiqui, study of motion, body on its effect. Fluid is a substance. अरे बेटा मैंने पूछा कि what do you mean by mechanics और आप यहाँ पर चालू हो गए कि fluid is a substance deformed continuously under the application of the, ओहो कहाँ पूछा मोहित पाराशर जी, कहाँ पहुँच गए आप भैया. हाँ ठीक है. स्टडी ऑफ एक्सटर्नल साइंस ऑफ एनर्जी एंड फोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑन इट्स बॉडी. चलिए ठीक है, हो सकता है आप लोग पैरेलली स्मार्ट स्टूडेंट हैं आज की डेट में और वो स्मार्ट स्टूडेंट गूगल को भी सर्च कर लिया करते हैं. कुछ रिपीटेड टाइप ऑफ आंसर्स निकल करके आ रहे हैं. ओके, सो मैकेनिक्स इज व्हाट, दैट इज योर व्हाट ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस. अभी कुछ लिखेंगे नहीं, मैं लिखवाऊंगा बेटा, है ना, जब टाइम आएगा. थोड़ा सा पैटर्न यहां पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से चेंज होगा क्योंकि वहां थ्योरी एम्पल अमाउंट में था, बहुत बड़ी थ्योरी थी दैट वी हैव टू कवर, बट यहां पर डिस्कशन ज्यादा रिक्वायर्ड है. दैट इज योर व्हाट ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस. Oldest physical science that deals with the stationary, कुछ नहीं लिखिएगा अभी, that deals with stationary and moving body. Oldest physical science that deals with stationary and moving bodies under the influence of the external forces. Under the influence of the external forces. Under the influence of the external forces. Oldest physical science है और यहां पर बॉडी स्टेशनरी भी हो सकती है और मूविंग भी हो सकती है. और बॉडी यदि स्टेशनरी है, दैट इज योर व्हाट स्टैटिक पार्ट, एंड इफ द बॉडी इज इन द मूविंग कंडीशन, दैट इज योर व्हाट डायनेमिक पार्ट. डायनेमिक्स पार्ट. और व्हाट आई कैन से काइनेटिक्स, और व्हाट आई कैन से दैट इज योर व्हाट बेटा काइनेटिक्स. ठीक है, that is your what kinetics. That body may be stationary or that may be your moving body under the influence of the external forces. Internally temperature change करके या internally या कोई chemical change की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं बेटा. That is your what meaning of the mechanics. यही मैकेनिक्स निकल करके आता है. अभी इसी मैकेनिक्स को आप लोगों ने, अभी कुछ नहीं लिखिएगा, दैट आई विल गिव यू द ईच एंड एवरी पॉइंट इन द सिस्टमैटिक मैटर, बट लेट यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, देन द थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू. अभी आप लिखने में कंसंट्रेट करने से ज्यादा, समझने से ज्यादा आपका लिखने में यदि ध्यान है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. अभी मैंने कुछ बोला, स्टैटिक होता है, काइनेटिक्स होता है या डायनामिक्स होता है. ठीक है, स्टैटिक मींस बॉडी मोशन में नहीं है. जो भी मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं बेटा, वो बॉडी के मूवमेंट को पॉसिबल नहीं कर पा रहे. मींस बॉडी के इनर्शिया, whatever external force for South Indian student, whatever external force that I am applying, whatever external force that I am applying, that are not sufficient to cause the body in the motion.
वो बॉडी को मूवमेंट में लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। जो भी मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, दैट फोर्सेस आर नॉट एबल टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। दैट इज योर व्हाट? स्टैटिक। बॉडी इज इन रेस्ट, एंड when the body is in the motion or body is moving body, that is your what? Kinetics or dynamics. देखिए, if you'll go for the, हाँ बता रहे बेटा विशाल साहू, थोड़ा सा वेट करिएगा, हर चीज डिस्कस होगी, ठीक है? अच्छी बात है, आप इंटरेक्शन कर रहे हैं। When the body is in motion, that may be called as kinetics or that may be called as dynamics. आप रशियन ऑथर में जाएंगे या जर्मन ऑथर में जाएंगे तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। रशियन ऑथर में जाएंगे तो वो बार बार काइनेटिक्स काइनेटिक्स बोलेंगे जब बॉडी मोशन में आ जाती है, या जर्मन या यूएस ऑथर में जाएंगे तो वो डायनामिक्स डायनामिक्स बोलेंगे जब बॉडी मोशन में आ जाती है। बट यदि मैं यहां पर बोलता हूं मूविंग बॉडी के केस में, तो दैट व्हाट आई एम राइटिंग, दैट इज योर व्हाट बेटा? काइनेटिक्स। बुक्स में आप लोगों के चीजें देखने को मिलेगी। अब काइनेटिक्स के दो पार्ट निकल करके आते हैं, दैट इज योर व्हाट? काइनेमैटिक्स, एंड सेकेंड वन दैट इज योर व्हाट? डायनामिक्स। अगेन मैं बोल रहा हूं, किसी बुक में ये दोनों वर्ड एक दूसरे से रिप्लेस करते हुए मिल जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। दैट मे बी पॉसिबल, दैट मे बी पॉसिबल। अलग अलग कंट्री में इन दोनों को रिप्लेस करते हुए आप लोगों को देखने को ये चीजें मिल सकती है। इनर्शिया फोर्सेस, इनर्शिया मींस व्हाट? उसके वेट को जड़त्व, हिंदी में यदि मैं बोलूं तो जड़त्व की मैं बात कर रहा हूं। हम इतना फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, आप मुझे फोर्स लगा रहे हैं और थोड़ा सा ही फोर्स लगा रहे हैं जो मुझे मोशन देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो मैं स्टैटिक कंडीशन में ही रहूंगा ना। आप मुझे जो फोर्स लगा रहे हैं मुझे मोशन दे ही नहीं पा रहे हैं, दैट इज योर व्हाट? स्टैटिक कंडीशन। मींस मेरे बॉडी के वेट को या इनर्शिया को आप ओवरकम नहीं कर पा रहे। इसी की जगह यदि मैं बोलता हूं कि मैंने इतना फोर्स लगाया है कि मूवमेंट में मैं आ गया, इन दैट सिचुएशन आई एम एबल टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, so that body will be in the motion, and that is what called as kinetics. And kinetics again having two classification. First is your what? Kinematics, and second one is your what? Dynamics. In kinematics, that we are considering the motions. Without motion, without considering motion causing forces, motion causing forces. काइनेटिक्स की दो ब्रांचेस है बेटा, और क्लासिफिकेशन फर्स्ट इज योर व्हाट? काइनेमैटिक्स, एंड सेकंड वन इज योर व्हाट? डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में मैं मोशन को कंसिडर कर रहा हूं, मींस व्हाट? वेलोसिटी, acceleration, rotation. That is getting you or not? समझ में आया? But ये motion, ये velocity क्यों आया? From where this velocity came? Or how much acceleration that we are having? But from where this acceleration came? कहां से आया भाई ये acceleration? कुछ hit लगाया होगा हम लोगों ने, move किया होगा, ताकत लगाई होगी previously. मींस फोर्सेस को हम यहां पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। मोशन विदाउट कंसिडरिंग मोशन कॉजिंग फोर्सेस। समझ में आया? संदीप मैं अगेन फिर बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं काइनेटिक्स और डायनामिक्स सेम है क्या? दोनों एक दूसरे को अलग अलग बुक्स में रिप्लेस करते हुए नजर आ सकते हैं, देयर विल बी नो इशू। एंड जैसे ही मैं काइनेमेटिक्स से आगे बढ़ता हूं, डायनामिक्स में आता हूं,
यहां पर मैं डायनेमिक्स में मोशन को कंसिडर करता हूं इन द कंकरेंस और इन द कॉन्सिक्वेंसेस, मोशन इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोशन कॉजिंग फोर्सेस। यहां पर सिर्फ मैं काइनेमेटिक्स में मोशन को कंसिडर कर रहा हूं, विदाउट कंसिडरिंग मोशन कॉजिंग फोर्सेस। कोई फोर्स मैं यहां पर लाऊंगा ही नहीं। जब आप चैप्टर हम डील करेंगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम यहां डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ थिंग्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन, फ्लो नेट, सब कुछ डिस्कस होगा। बट कभी भी हम फोर्सेस पर नहीं आएंगे यहां पर। समझ में आया? बट जैसे ही मैं डायनेमिक्स पार्ट में जाता हूं, नंबर ऑफ फोर्सेस से ही हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा दैट यू मे फेस इन द डायनेमिक्स पार्ट। तो यहां पर मोशन के साथ साथ मोशन कॉजिंग फोर्सेस को भी कॉन्सिक्वेंसेस में मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। दैट इज योर व्हाट डायनेमिक्स, दैट इज योर व्हाट डायनेमिक्स, दैट इज योर व्हाट डायनेमिक्स। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट? अब आपको यहां पर क्या करना है बेटा, एक हेडिंग देना है फ्लूइड मैकेनिक्स। नोट्स में बताऊंगा किस रास्ते में जाना है आपको। आपको एक सिंपल हेडिंग देना है बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स, और उस फ्लूइड मैकेनिक्स हेडिंग के अंदर अभी आपको क्या देना है, हाईलाइट करते हुए एक मार्क बनाइएगा एंड अगेन राइट डाउन वर्ड मैकेनिक्स। ओके, अगेन राइट डाउन वर्ड मैकेनिक्स, और उस मैकेनिक्स के अंदर हम उसके लिए एक दो लाइन लिखेंगे, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, दीजिए हेडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स एंड राइट डाउन आफ्टर दैट हेडिंग वन सब हेडिंग, दैट इज योर व्हाट, मैकेनिक्स। And now write down under the mechanics. Write down under the mechanics. Mechanics is the oldest physical science Mechanics is the oldest physical science Mechanics is the oldest physical science that deals with Mechanics is the oldest physical science that deals with both stationary and moving bodies under the influence of that deals with both stationary and moving bodies under the influence of the forces. Under the influence of the external forces. The branch of mechanics that deals with
bodies at rest, bodies at rest is called statics, is called statics, is called statics. While the branch that deals with, while the branch deals with while the branch that deals with bodies in the motion, while the branch that deals with bodies in the motion is called as kinematics, is called as kinematics, is called as kinematics, sorry, kinetics. अभी आप एक काम करिएगा, काइनेटिक्स, then डायग्राम, काइनेटिक्स के दो पार्ट डिवाइड करिए, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, और उनके अंडर में जो मैं बोलूंगा आप लिखिएगा, करिए डिवाइड दो पार्ट. Write down under the kinematics. Write down under the kinematics. Okay? Deals with motion. Write down under kinematics. Deals with motion of body. Deals with motion of body. Deals with motion of body. Without considering the forces, without considering the forces and moments that causes the motion, without considering the forces and moments that causes the motion. Write down under dynamics. Write down under dynamics. Deals with motion, deals with motion of bodies as a consequences of, as a consequences of forces that causes the motion, forces that causes the motion, forces that causes the motion. ये तो मैकेनिक्स की ब्रांचेस हुई जो हम लोग डिस्कस करने जा ही रहे हैं, बट मैकेनिक्स को और भी क्लासिफाई किया जा सकता है. मैं ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, मैकेनिक्स के क्लास है. ओके,
Classification of mechanics. Next, short discussion on classification of mechanics. Classification of mechanics. First क्या निकल कर क्या आता है बेटा, जो मैक और सिविल दोनों इंजीनियरिंग वाले डिस्कस करते ही हैं इन डिटेल. फर्स्ट, दैट इज योर व्हाट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. सेकेंड subject is what, already you have dealt this, mechanics of solids or strength of material. Third one is your what, fluid mechanics. जरा एक नजर घुमाइए और इतनी चीजें आप लोगों ने अपने डिप्लोमा या बीटेक या बी डिग्री में ऑब्जर्व की होगी. इस तरीके से आप लोगों ने सब्जेक्ट्स को डील किया होगा. अब मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पांस चाहिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, and third one is your what, fluid mechanics, that we are going to discuss in detail in my classes. What do you mean by engineering mechanics, what do you mean by strength of material, so, or what do you mean by fluid mechanics? मैकेनिक्स तो हर जगह कॉमन है बेटा, चाहे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, चाहे वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो, चाहे वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो. मैकेनिक्स वर्ड को अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यस और नो. बट उसके साथ और कुछ वर्ड आ रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या मैं बोलूं फ्लूइड मैकेनिक्स. कुछ बताना चाहेंगे आप लोग फर्स्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में? यस प्रिंस, गुड. नदीम कंप्लीट आंसर नहीं आया. प्रिंस ने कुछ बोला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, वेरी गुड. एनी अदर रिस्पॉन्सेस? I need your response to run the class properly. Okay? Always looking for your responses. Okay, good. ठीक है प्रिंस. चलिए कुछ एक रिस्पॉन्सेस आए हैं. फर्स्ट, स्टडी ऑफ, यस ओंकारेश्वर यादव. चलिए सूरज यादव ने बहुत डिटेल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विद एक्सटर्नल फोर्सेस कॉजिंग द रिजिड बॉडी लाइक डील्स विद. ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. कुछ अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं. यस कथित, वेरी गुड गुड. चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है यहां पर. बेसिक में बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है. इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से ही डील कर रहा है. ओके, बट जो हम फोर्सेस लगा रहे हैं सॉलिड बॉडी के केस में, वो फोर्सेस इतने सफिशिएंट नहीं है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन कर पाए. मींस व्हाट आई एम कंसीडरिंग
that solid body that I am considering here, that is your what? Rigid body. What I am considering here, that body is considered as the rigid body. Whatever forces I am applying that are not sufficient to cause the deformation in the body, that's what I am considering the body as the rigid body. और जैसे ही आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में गए होंगे, अगेन 3 ब्रांचेस को आपने डील किया होगा. दैट इज व्हाट? स्टैटिक, देन काइनेमेटिक्स, देन डायनेमिक्स. हाँ या ना? जो ब्रांचेस मैकेनिक्स की हम लोगों ने देखी है. इससे मैं और आगे बढ़ता हूं बेटा, तो अगेन मैं एक्सटर्नल फोर्सेस ही लगा रहा हूं, बट जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहा हूं वो इतने हाई हैं कि जो बॉडी है वो आपकी रिजिड बॉडी नहीं है. नो, दैट बॉडी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी. Here we are dealing with the deformable bodies under the action of the external forces. But हम लोग strength of material में क्या डिस्कस कर रहे हैं? Internal effects of the external forces in the deformable bodies. What we are considering here beta, deformable bodies, under the effect of the external forces, what we are dealing, influence of the or internal effects or influence of the external forces. फोर्स तो हम एक्सटर्नली ही लगा रहे हैं, बट उसका इंटरनली क्या इफेक्ट हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया पर? उसका इंटरनल इफेक्ट क्या हो रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से? दैट इज योर व्हाट बेटा? स्ट्रेस. स्ट्रेस इज व्हाट? इंटरनल इफेक्ट. स्ट्रेस इज व्हाट? हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसको रेजिस्ट करने के लिए जो मटेरियल इंटरनली क्रॉस सेक्शन पर जो इफेक्ट कर रहा है या रेजिस्टेंस दे रहा है, दैट इज योर व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रेस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन नहीं होने देना चाह रहा है. समझ में आया? अभी तो मैंने बोला नॉर्मल स्ट्रेस, दैट मे बी योर व्हाट? शियर स्ट्रेस. That may be your what? Shear stress also. At that time we can say that P may be replaced by F, tangential or shear force. But यहाँ पर टाइम के साथ ऐसा कोई बहुत बड़ा वेरिएशन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है. यहाँ पर इंटरनल इफेक्ट्स को मैं चेक कर रहा हूं. स्ट्रेन आया तो स्ट्रेस आया. क्यों आया? क्योंकि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है. यही रेजिस्टेंस एट ए पॉइंट इज व्हाट? स्ट्रेस. क्यों आया ये स्ट्रेस? जो मैंने एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया था. तो हम डील एक्सटर्नल फोर्स ही कर रहे हैं, उसके इंटरनल इफेक्ट्स को जब हम डील कर रहे हैं, दैट सब्जेक्ट इज व्हाट? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड. हो सकता है हम यहां नॉर्मल स्ट्रेस से भी डील करते हैं, शियर स्ट्रेस से भी डील करते हैं. यहां पर हम सॉलिड से ही डील कर रहे हैं जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं. वी कैन क्लासिफाई द मैटर एज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लिक्विड्स एंड गैसेस आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द फ्लूइड. समझ में आया? और सॉलिड में हम एक्सटर्नल फोर्सेस को डील करते हैं और वहां पर बॉडी रिजिड बॉडी है, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है. दैट इज आवर व्हाट? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. और जैसे ही बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज आवर व्हाट? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे ही कम होते हैं और थोड़ा सा ही शियर फोर्स, हाउएवर स्मॉल मे बी, छोटा सा
भी shear force मैं अप्लाई करता हूं और वहां पर मैटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, मैटर का मोशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स. यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होगा बेटा. फ्लूइड मैकेनिक्स में नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होगा. नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होगा. यहां पर होगा प्रेशर इन द प्लेस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस. जो कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहे हैं पर यूनिट एरिया में, उसे क्या बोलता हूं? प्रेशर बोलता हूं. और जब तक सिर्फ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, फ्लूइड मोशन में नहीं है, दैट वी आर डीलिंग विद द हाइड्रोस्टैटिक पार्ट. समझ में आया? मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, फ्लूइड मोशन में नहीं है. फ्लूइड इज नॉट इन द मोशन, दैट इज योर व्हाट? हाइड्रोस्टैटिक पार्ट. मोशन नहीं, रेस्ट में है फ्लूइड. दैट इज योर व्हाट? हाइड्रोस्टैटिक पार्ट. बट जैसे ही मैंने शियर फोर्स लगाया, हाउएवर स्मॉल में भी, एक छोटा सा भी शियर फोर्स मैं अप्लाई करता हूं फ्लूइड में, तो फ्लूइड विल बी इन द मोशन. नाउ वी कैन गो फॉर द फ्लूइड काइनेमेटिक्स पार्ट एंड फ्लूइड डायनेमिक्स पार्ट. समझ में आया? That we can go for the fluid kinematics part and fluid dynamics part. अब जब kinematics part डील कर रहे हैं, हम forces को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. हम forces को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. Only that we are considering the motion. And the consequences of the motion, if we are considering the forces that causes the motion, that is what we are dealing with the dynamics part. Getting me or not? Fluids are having very less intermolecular forces in comparison to the solid. In comparison to the solid. Getting me or not? Now, इसके बाद में आता हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स को भी हम और दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. दैट इज योर व्हाट? मैकेनिक्स ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स. एंड सेकेंड पार्ट मैं बोल सकता हूं यहां क्लासिफिकेशन का, दैट इज योर व्हाट? मैकेनिक्स ऑफ compressible fluids, or also called as compressible flow. Also called as compressible flow. ये जेट प्रपल्शन या रॉकेट इंजन बनाते समय यूज होने वाला फंडा है. कौन सा? कंप्रेसिबल फ्लो. हमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स में डील करना है, दैट इज योर एक बेसिक एजम्पशन अभी मैं बनाए दे रहा हूं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में कंप्लीटली. दैट इज योर व्हाट? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स. Incompressible means what? There is no change in density. There is no change in density. No change in density means d rho is equal to 0. D rho is equal to 0. D rho is equal to 0. And here d rho is not equal to 0. No change in density. Density vary नहीं कर रहा है incompressible fluids. और ये एक बेसिक assumption है जो पूरे fluid mechanics में मैं कंसिडर करके चलने वाला हूं. हाँ, एक आध दो क्वेश्चन होगा where I
say there will be change in density, and with respect to that we'll check the questions or numerical that will solve. Okay, देखो राजन कुमार, आपका क्वेश्चन है कि सर फ्लूइड्स इनकम्प्रेसिबल होता है ऑलवेज। आप ऑलवेज बोल सकते हैं, बट एज ए टीचर व्हाट आई कैन से, जनरली मोर और लेस लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, गैसेस आर द कंप्रेसिबल। आप लोगों ने इफ यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई होप सो दैट ऑल यू हैव dealt with the compressibility factor Z. Yes or no? So gases are compressible in nature, but liquids are more or less incompressible in nature. Gases are compressible in nature. So मैं ये नहीं बोल सकता fluids are incompressible. Liquids are generally incompressible. Gases are compressible. At high velocity, liquids may also become compressible. At high velocity, माक नंबर से जो हम लोग डिसीजन लेते हैं कि सोनिक है, हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है या सबसोनिक है। ओके, तो ये चीजें जरा आप लोग समझिएगा। अब यहां से आप लोगों को जो भी लेना है आप लोग यहां पर लीजिए। और एक चीज देखिए बेटा, यहां पर जो रेट वर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने नहीं देखा होगा। टाइम के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं या विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देखने को मिल रहा है चेंजेस। सो यहां पर आपने डील किया होगा स्ट्रेन, बट जैसे ही मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में आता हूं, दैट इज व्हाट स्ट्रेन रेट आपको डिस्कस करने को मिलेगा। दैट स्ट्रेन रेट इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी। यहां पर होता ओनली डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन, दैट इज व्हाट डी थीटा और डी एल। ओके, और डी एल, गेटिंग मी और नॉट, डी थीटा और डी एल। बट जैसे ही मैं आऊंगा यहां पर आता हूं, दैट इज व्हाट रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर हमेशा फ्लोइंग सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही डायनेमिक सिचुएशन आता है, फ्लूइड फ्लो हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहां पर हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंजेस नहीं होते देखेंगे। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है मोर और लेस, समझ में आया? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है मोर और लेस। यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो हियर व्हाट वी आर डीलिंग, स्ट्रेन रेट। यहां पर हमेशा जो डिफॉर्मेबल बॉडीज है, इलास्टिक लिमिट तक ही हम लोग डील कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग फोर्सेस हटाते हैं, बॉडीज अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाती है। यहां पर जो फोर्सेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी या जो फ्लूइड है वो अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाए, या जो पार्टिकल अपनी इनिशियल लोकेशंस पर या पोजीशंस पर आ जाए, ये जरूरी नहीं है। दोनों के बीच में यही एक डिफरेंस में क्रिएट करना चाह रहा था। वैसे तो ये सॉलिड से डील कर रहा है, ये फ्लूइड से डील कर रहा है। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को जो भी शॉर्ट में नोट करना है, इतने ही फॉर्म में आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड को अभी मैं और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है,